नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले बेटियों को बचाओ, सिर्फ मोदी सरकार का ढोंग जो कि दिख गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले जनता बताएगी बीजेपी को, लोकसभा में भी हराएगी और नगर निकाय में भी हराएगी। बताएंगे दोस्तों क्या कुछ बोला। पहले फेज के चुनाव में अखिलेश ने बड़ा हमला बोल दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के भ्रष्टाचार की खुल गई पोल। खुद अडानी की, आप समझिए, खुद अडानी के चैनल ने ही मोदी सरकार को बता दिया सबसे भ्रष्ट और परिवारवादी। बताएंगे कितने प्रतिशत दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें जिस तरीके से लगातार हमारे देश के पहलवानों को पीटा जा रहा है, खास करके महिला पहलवानों को दोस्तों, अब उसको लेकर जैन चौधरी ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे, पहलवानों से भी की मुलाकात। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आग बबूला हुए। जी हां, आपको बताते चले रणदीप सुरजेवाला बोले फिलहाल बजरंग बली और बजरंग दल को एक करना चाहती है बीजेपी। बताएंगे दोस्तों क्यों बीजेपी अब बजरंग दल पे घिर गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पहलवानों के समर्थन में आए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, बोले बीजेपी महिलाओं का अपमान करती है। ये देश की पार्टी नहीं बल्कि ये अडानी और अंबानी की पार्टी बन चुकी है। वहीं पर प्रियंका गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले कर्नाटक में चल रही थी भ्रष्टाचार की सरकार, जनता देगी मुंहतोड़ जवाब। बताएंगे दोस्तों आखिरकार ये भ्रष्टाचारी सरकार का जो मामला है ये लगातार बढ़ता क्यों चला जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले दीपेंद्र हुड्डा की गिरफ्तारी पर भड़की कांग्रेस, बोले ऐसे घेराबंदी कर रखी है जैसे वहां पर कोई आतंकवादी हो। दरअसल दोस्तों जहां पर घेराबंदी करना चाहिए वहां तो घेराबंदी नहीं है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जातीय जनगणना पर नीतीश का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जातीय जनगणना का विरोध क्यों कर रही है बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की बेटियों का सम्मान सिर्फ ढोंग। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की कमजोर नफ्स पकड़ ली है। प्रधानमंत्री ने बेटियों के नाम पर न जाने कितने वोट लिए होंगे और आज दोस्तों जब जनता देख रही होगी तो वो समझ गई होगी कि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा ढोंग था। आपको बताते चले दोस्तों, बृजभूषण जो कि खुद अपने मुंह से कबूल चुका है कि हाँ मैंने उसे गले लगाया था लड़कियों को, भले ही उसका आप समझिए उसने बात बना दी हो कि मैंने इसलिए लगाया था गले, इसलिए लगाया था, लेकिन उसने अपने मुंह से ही ये बात को कबूला है। यही नहीं दोस्तों, आप समझिए पूरा मामला मीडिया के सामने आने के बाद जब इस मामले की पड़ताल हो रही थी तो बृजभूषण ने ये चीज मान ली। लेकिन अब रातों रात पहलवानों के लिए जब बेड आने लगे दोस्तों वहां पर महिला पहलवानों के लिए, तो बीजेपी उसका विरोध करने लगी। सवाल ये उठता है कि आप बृजभूषण को बचा रहे हो और जिन्होंने हमारे देश के लिए मेडल कमाए हैं दोस्तों, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, गौरव बढ़ाया है, उनको आप परेशान कर रहा हो, तो आखिरकार कौन सी राजनीति आप कर रहा हो। राहुल गांधी ने आपको बता दें एक ट्वीट भी किया। राहुल गांधी ट्वीट में लिखते हैं, देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बहुत ही शर्मनाक है। बेटी बचाओ बस ढोंग है। असल में भाजपा भारत की बेटियों पर अत्याचार करने से कभी पीछे नहीं हटी है। आपको बताते चले राहुल गांधी का ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी बीजेपी की कमजोर नब्ज भी जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि बीजेपी की असलियत है क्या। दोस्तों आप समझिए, प्रधानमंत्री जब बड़े मंच से खड़े होकर जिस दिन ये कह रहे थे 15 अगस्त के दिन कि भैया देखिए जो देश की बेटियां हैं वो बहुत गौरव की बात है, नाम कमा रही हैं, और उसी दिन दोस्तों जिस दिन जश्न मना रहे थे हम आजादी का, उसी दिन प्रधानमंत्री ने 11 आरोपियों को बरी कर दिया, बिल्किस के रेपिस्टों को। तो अब आप समझ सकते हैं बीजेपी की जो मानसिकता है वो क्या है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल उपचुनाव भी हारेगी बीजेपी और आने वाला लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की हार होगी। आपको बताते चलें अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर जमकर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है और जनता को सिर्फ
ढोंग दिखा रही है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि तमंचे वाली सरकार लोगों की कलम पर रोक लगा रही है। कोई कुछ बोलता है या सच्चाई बोलता है तो उसको रोक दिया जाता है। आपको बताते चले दोस्तों, जिस तरीके से लगातार सच्चाई बोलने से रोका जा रहा है, सच बोल लिखने से रोका जा रहा है, उसको लेकर अब जमकर हमला बोल दिया अखिलेश ने। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता को धोखा दे रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। अखिलेश ने कहा कि इस नगर निकाय चुनाव में इनको पता चल जाएगा कि जनता इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताते चले अखिलेश ने यही नहीं, अखिलेश बोले लोकसभा में और चुनाव में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। आपको बताते चले दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर भी अभी से रणनीति तेज हो गई है। विपक्ष की एकजुटता भी दिखाई दे रही है। विपक्ष ने एकजुट होने का दाव जो खेला है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश हो या तमाम वो राज्य जहां पर भी बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, वो राज्य सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अखिलेश ने कर्नाटक का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी कर्नाटक में भ्रष्टाचार फैलाए हुए सबसे ज्यादा, और वहां पर भी लोगों को इसी तरीके से भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी के ऊपर लगातार विपक्ष हमलावर है। आपको भी पता है कि बीजेपी कितना ही झूठ बोल ले दोस्तों, लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी पार्टी दोस्तों इस देश की सबसे बड़ी करप्ट और भ्रष्टाचारी पार्टी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, महिला किसानों के आंसू देखकर रो पड़े लोग, बोले बीजेपी में जरा सी भी शर्म नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, पहलवानों ने ऐलान कर दिया है कि उनको जितने भी मेडल्स मिले हैं वो सब के सब वो भारत सरकार को वापस कर देंगे। दरअसल दोस्तों एक आरोपी को बचाने के लिए पहलवानों को अगर पिटवाया जा रहा है, अगर धारा 144 लगाई जा रही है, और दोस्तों कोई धारा 144 कैसी आप समझिए, ना वहां पर मीडिया को जाने दिया जा रहा है, ना वहां पर एक दो इंसान को जाने दिया जा रहा है दोस्तों, तो ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि फिर धारा 144 कैसी है। आप समझिए धारा 144 के दोस्तों कुछ रूल होते हैं, जैसे कि धारा 144 में दोस्तों 1 से 2 लोग जा सकते हैं, झुंड नहीं जा सकता, 4 लोग नहीं जा सकते धारा 144 में, लेकिन 1 से 2 लोग धारा 144 में जा सकते हैं। लेकिन 1 से 2 लोगों को भी दोस्तों जाने से रोका जा रहा है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिरकार आप जिस तरीके की राजनीति कर रहे हो या फिर जिस तरीके से आपने पहलवानों की घेराबंदी की है, मैं ये जानना चाहता हूं दोस्तों कि वो पहलवान है या फिर वो आतंकवादी हैं, क्योंकि ऐसी घेराबंदी तो आपने आतंकवादियों की भी नहीं करी। ऐसी घेराबंदी तो अतीक और अशरफ की करना चाहिए थी ताकि उनका इनकाउंटर ना हो, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि उनका तो इनकाउंटर हो गया, पर जो दिल्ली में बैठे पहलवान हैं उनको बेफालतू में रातों रात दिल्ली पुलिस ने पीटा था, जिसके बाद ये मामले ने अब तुल पकड़ लिया है। ये मामला दोस्तों विदेशी मीडिया में भी छा गया। आपको बताते चले विदेशी मीडिया ने भी इस पर छापा है कि भारत रत्न कमाने वाले पहलवानों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, भारत में पहलवानों की सुनी नहीं जा रही है, उनके साथ यौन उत्पीड़न की खबरों को लेकर दोस्तों घमासान मचा हुआ है। सवाल फिर से वही है दोस्तों, आप अपराधियों का साथ दे रहा हो ना कि पहलवानों का। अपराधियों के साथ तो आप हमेशा से ही खड़े हो, और ये सवाल इसलिए भी लाजमी हो जाता है उठना कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं या हम लोकतंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, आप देखिए ऐसे लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जहां पर आपने घेराबंदी कर दी, मीडिया को जाने से रोक रहा हो। आप चाहते हो कि पहलवानों की कवरेज कोई ना करे, पहलवानों तक कोई पहुंच ही ना पाए ताकि टीवी पर यह कवरेज चले। तो फिर दोस्तों आप समझिए शर्म की बात यह है कि बृजभूषण को बचाने के लिए मोदी सरकार ने अपना पूरा ईमान दोस्तों एक तरीके से गिरवी रख दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कर्नाटक में जमकर गरजी प्रियंका गांधी, बोले बीजेपी के भ्रष्टाचार को समझ चुकी है कर्नाटक की जनता। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कर्नाटक में 40% वाली सरकार का ढोंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि इनके हिसाब से बजरंग दल और बजरंग बली एक ही है, तभी तो प्रधानमंत्री जो है दोस्तों जय बजरंग दल के नारे लगा रहा है। आप समझिए इसको लेकर आपको बता दें हंगामा मच गया है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी और नरेंद्र मोदी को कांग्रेस ने एक मुद्दा दे दिया है। वो क्या है दोस्तों, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाएंगे जो दल नफरत फैलाते हैं। अब बीजेपी दोस्तों कर्नाटक में हारे हुए चुनाव को जीतने का एक तरीका ढूंढ रही है। वो चाहती है कि फिलहाल अब जो बजरंग बली वाली जो बात कही थी कांग्रेस ने उसको एक मुद्दा बना लिया जाए
और चुनाव जीतने के लिए इसको अपनाया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह दोस्तों कि बीजेपी के पास ये दो मुद्दे हैं, लेकिन वो दोनों में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि बजरंग दल और बजरंग बली अलग है। बजरंग बली दोस्तों कभी भी कमजोरों के ऊपर दोस्तों आप समझिए अत्याचार नहीं करते थे, वो एक महान इंसान पुरुष थे दोस्तों, है ना। ऐसे में दोस्तों आप समझिए बजरंग बली की तुलना एक तरीके से एक आतंकवादी संगठन जो कि लगातार लोगों को गौहत्या के नाम पर मारता है दोस्तों, बीच सड़क पर पीट पीट के मार देता है, उस आतंकवादी संगठन का दोस्तों इस तरीके से सपोर्ट करना और उसको बजरंग बली से कंपेयर करना ही अपने आप में एक कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी है। और इसको लेकर प्रियंका गांधी जमकर गरजी। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी बजरंग बली का नाम खराब कर रही है, वो बजरंग दल से बजरंग बली को कंपेयर कर रही है। जो लोग दोस्तों गौ हत्या के नाम पर लोगों को मारते हैं, हमने तो पहले ही कहा था दोस्तों आपसे कि बजरंग दल की सबसे बड़ी संरक्षण बीजेपी है। लेकिन जब दोस्तों आप समझिए बजरंग दल के लोग गौ हत्या के नाम पर मुस्लिमों को मार देते हैं, तो बीजेपी क्या कहती है कि हमारा तो बजरंग दल से कुछ लेना देना ही नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है बजरंग दल से। और जैसे ही दोस्तों चुनाव का वक्त सामने आया तो बीजेपी खुल के सामने आ गई बजरंग बली पर। इससे साफ दिखाई देता है कि आप जो ढोंग कर रहा हो और जो आपका ढोंग चल रहा था वो जनता ने देख लिया है। जुनैद और नासिर के हत्यारे खुले घूम रहे हैं, लेकिन अतीक और अशरफ को मार दिया। यही तो इंसाफ नहीं है दोस्तों, यही तो भारतीय जनता पार्टी का नया भारत है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेट टिकैत हुए आग बबूला, बोले जो ट्रैक्टर 26 जनवरी पर आ सकते थे वो अभी भी आएंगे यहाँ पर। आपको बता दें दोस्तों खाप पंचायत बुला ली है राकेट टिकैत ने। दरअसल जिस तरीके से खिलाड़ियों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनको पीटा मारा जा रहा है दोस्तों, यहाँ तक के दारू पी पी कर पुलिस वाले बदतमीजियां कर रहे हैं। अब इसको लेकर घमासान मच गया है। आपको बताते चले किसान नेता राकेट टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि अब वो लड़कियों के समर्थन में जल्द ही ट्रैक्टर लेकर आने वाले हैं। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल खाप पंचायत बुलाई गई है। इस खाप पंचायत में बड़े फैसले लिए गए हैं। दरअसल कथित तौर पर आपको बता दें उस दिन हुआ क्या, मोटे मोटे तौर पर बता देते हैं थोड़ा सा। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं कि दिल्ली में जोरदार बारिश हुई। बारिश के दौरान दोस्तों जंतर मंतर पर कीचड़ मच गया। कीचड़ मचने के कारण जो वहां पे खिलाड़ी थे उनके लिए बेड मंगाए गए। बेड भी कैसे दोस्तों, वो जो सिंगल बेड होते हैं छोटे छोटे पिलाई वाले, वैसे पलंग जैसे बेड। अब उन बेडों को दोस्तों पुलिस ने ले जाने से रोक लिया। जब खिलाड़ियों ने कहा कि यहाँ तो कीचड़ हो रहा, हम सोएंगे कहाँ, तब दिल्ली पुलिस जो है दोस्तों भद्र भाषा का यूज करती है और कहती है कहीं पर भी सो, कीचड़ में सो या कहीं पर भी जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम बेड नहीं ले जाने देंगे। जिसके बाद वहां पर घमासान शुरू हो गया। आपको बता दें घमासान शुरू होने के बाद खिलाड़ियों के साथ दिल्ली पुलिस ने मारपीट की। यही नहीं, कई लोगों को उठा ले गए। इसके बाद दोस्तों दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठने लगे। अब सवाल ये दोस्तों कि जो महिला कि वो है दोस्तों जो वहां पर स्वाति मालेवाल है, जो आपको बताते चले, हालांकि माना ये जाता है कि बीजेपी को बचाने का काम करती है, ज्यादा कभी वो नहीं लेती एक्शन, लेकिन स्वाति मालीवाल भी पहुंची दोस्तों मालीवाल वहां पर। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें डीसीपी और एसएचओ ने उठाकर बुरी तरीके से फिकवा दिया। आपको बताते चले दोस्तों उनका कहना था कि महिलाओं के साथ बहुत यहाँ पर बदसलूकी हुई है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस के ऊपर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। दरअसल दोस्तों हमने हमेशा से देखा है बीजेपी अपराधियों को बचाने के लिए पूरी जान लगा देती है, चाहे वो दोस्तों आप समझिए चिदंबरम बाबा हो या फिर तमाम वो रेपिस्ट दोस्तों जो बीजेपी पार्टी के हैं। और ये तो आपको साफ ही दिखाई दे रहा है जब आशीष मिश्रा छूट गया जिसने 4 किसानों को कुचला था, अतीक अशरफ को जो है एनकाउंटर करा दिया, लेकिन दोस्तों आशीष मिश्रा का एनकाउंटर नहीं हुआ और ना ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने लोगों का एनकाउंटर थोड़ी ना कराएगी बीजेपी। ओवैसी ने एक इल्जाम सही लगाया है दोस्तों कि बीजेपी धर्म देखकर इनकाउंटर कर रही है, अगर बंदा मुस्लिम है तो इनकाउंटर हो जाएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों अडानी के चैनल ने ही खोल दी मोदी सरकार की पोल, क्या अडानी भी हो गया मोदी सरकार के खिलाफ। दरअसल दोस्तों एनडीटीवी जिसको दोस्तों अडानी ने खरीद लिया, जिसके बाद रवीश कुमार ने इस चैनल को छोड़ दिया था। आपको बता दें दोस्तों अडानी के इस चैनल खरीदने के बाद से ही जो है जमकर हंगामा मचा हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों
एनडीटीवी ने एक सर्वे किया। उस सर्वे में पता लगाया गया कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कौन सी है। तो आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, वो पार्टी उभर कर सामने आई है जो परिवारवाद की बात करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। दरअसल आपको बता दें, भ्रष्टाचार में कांग्रेस को महज 35% ही मिला, तो वहीं बीजेपी को दोस्तों 59 यानी कि 59% वोट मिले हैं भ्रष्टाचार में। आप समझिए, बीजेपी दोस्तों 59% भ्रष्टाचार है बीजेपी की पार्टी में, 59% भ्रष्टाचार है और कांग्रेस में महज 35%। यही नहीं दोस्तों, आपको बताते चले दोस्तों, परिवारवाद में भी हमेशा बीजेपी कांग्रेस को घेरती है। उसमें भी पता चला कि सबसे बड़ी पार्टी जिसमें परिवारवाद फैला हुआ है दोस्तों, वो कोई और सी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी है। रक्षा मंत्री राजनाथ का बेटा पंकज राजनाथ बीजेपी में, सिंधिया के पिताजी दोस्तों बीजेपी के थे। यही नहीं दोस्तों, जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े नेता, आप समझिए, उनके तमाम लोगों के बच्चे जो हैं वो बीजेपी में हैं। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि आने वाले समय में बीजेपी जो है वो और लोगों को पद देगी, परिवारवाद फैलाती जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन, जिसको इंग्लिश तक सही से बोलना नहीं आती है, वो बीसीसीआई का चेयरमैन है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे नीतीश कुमार, बोले जातीय जनगणना से क्या प्रॉब्लम है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी अजीब और गरीब इंसान है। जी हाँ, अब उसे जातीय जनगणना से भी प्रॉब्लम हो रही है, उसका भी विरोध कर रही है वो, और कह रही है कि जातीय जनगणना को रुकवा देना चाहिए। दरअसल दोस्तों, बीजेपी बौखलाई हुई है, वो नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो। आप सब जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी कि बिहार में वो जातीय जनगणना को रोक दे, लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, जातीय जनगणना वाला जो मामला है बढ़ता चला जा रहा है और इसको लेकर दोस्तों बीजेपी घिरती चली जा रही है। जातीय जनगणना वाले मामले में दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना तो होकर रहेगी, भाजपा को प्रॉब्लम है तो हुआ करे। आपको बताते चले, नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो और लोगों को उनका हक पता चले कि किसकी कितनी संख्या है। आप समझिए दोस्तों, इस देश के प्रधानमंत्री ने 2021 के जो जातीय जनगणना के दोस्तों डाटा है वो अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। सार्वजनिक यानी कि दोस्तों अब तक उसको जो यहाँ पर रिलीज नहीं किया है, अपडेट नहीं किया है। आप समझिए, आपने जातीय जनगणना का डाटा रिलीज क्यों नहीं किया है चुनाव से पहले? क्योंकि आपको डर है। जाहिर सी बात है, जो जातीय जनगणना हुई है उसका डाटा रिलीज करना चाहिए, लेकिन सरकार ने दोस्तों उसका डाटा रिलीज नहीं किया है और ये सवाल कांग्रेस बार बार उठा रही है। अब नीतीश कुमार ने भी ऐलान कर दिया कि जातीय जनगणना तो पूरी होकर रहेगी। इसका एक फेज कंप्लीट हो चुका है दोस्तों और दूसरा कंप्लीट होने वाला है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जातीय जनगणना को लेकर नीतीश ने दो टूक कह दिए बीजेपी को कि वो इस पर रोक नहीं लगाएंगे और जातीय जनगणना तो होकर ही रहेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जयंत चौधरी बोले जाट बहनों जो है यहाँ पर हमारी बहन और बेटियों की इज्जत का सवाल है, अब बीजेपी की अति हो गई है। आपको बता दें दोस्तों, पहलवानों से मिलकर जयंत चौधरी ने बीजेपी पर भड़ास निकाली। जयंत चौधरी ने कहा कि फिलहाल जिन लोगों ने देश का गौरव बढ़ाया, जिन्होंने देश के लिए इतना सम्मान कमाया, वो लोग आज कह रहे हैं कि वो सारे के सारे मेडल वापस कर देंगे। उन्हें नहीं चाहिए ऐसे मेडल जहां पर उनको पुलिस की गालियां खाना पड़ती हो दोस्तों, जहां पर पुलिस उनके साथ बुरा व्यवहार करती हो, अत्याचार करे दोस्तों, और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी कहते दोस्तों कि सब कुछ चंगा सी। अगर ये सरकार जब भी दोस्तों कहती है कि सब कुछ चंगा सी, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये सरकार नहीं, ये एक भांड चल रहा है। ये सरकार के नाम पर दोस्तों आप समझिए एक भोपू है जो सिर्फ और सिर्फ बचता है। मैं ना महिलाओं का सम्मान करता है, ना खिलाड़ियों का सम्मान करता है, ना इस देश के आप समझिए दोस्तों फौजियों का सम्मान करता है। पुलवामा में आपने 40 देश के नौजवानों को शहीद करवा दिया, जेट नहीं दिए, आपको फिर भी शर्म नहीं आती, आप फिर भी कहते हो सब कुछ चंगा सी है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब